अच्छा, कम पैसे दोगे तो साथ में मैडम नहीं मिलेगी बोलने वाली है। बोलने वाली मैडम नहीं मिली। मैंने सोचा तुम स्टंट कर रहे हो, तुम्हारा स्टंट फेल हो गया। इनको पता ही नहीं चला कि गाड़ी के ब्रेक, मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको बता सकूं कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए दोनों जो है यहाँ से, और पीछे के पैसेंजर भी जो है सब के साथ यहाँ पे कोनो पता नहीं है कि सब चले होंगे, कोई हवा कोई टहनी ऐसी अटकी होगी और एक हवा चलेगी फट आपकी गाड़ी के ऊपर। तो ज्यादा देनी चाहिए। सीट की कमजोर थी ना, इसलिए उन्होंने अच्छा, क्या छुटकारा चाहते हैं? एवरेज की तो ऐसे तैसे कर दी मैंने आपकी, अब लेकिन आपने भैया वो तो आप हर वीडियो में करते हो, वो कोई पहले से तैयार था। देखो आपको एक ही वीडियो में कितनी गाड़ी के एक्सपीरियंस मिल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अभी अल्मोड़ा में, और अल्मोड़ा की बहुत ही जानी मानी हस्तियां खड़ी हैं। अल्मोड़ा के एक कपल हैं, नेक्सॉन चलाते हैं। बहुत सारे जो है वीडियो आपको दिए हैं इन्होंने अपने चैनल में नेक्सॉन के एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे को आश्चर्यचकित किया इस बात ने कि ये पहाड़ों में 19 का एवरेज निकाल रहे हैं। 19 है या 19.5 है? 19 का एवरेज शो करता है, मतलब 18.5 का फिर भी मिलता है। हाँ, जो है तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। मिलिए नेहा जी से और साथ में भविष्य जी हैं, और इनसे आज पूरा एक्सपीरियंस लेंगे। और एक्सपीरियंस लेना बनता भी है, क्योंकि 2020 में इन्होंने स्विफ्ट गाड़ी ली थी, वो निकाली। उससे पहले इनके पास होंडा सिटी थी, उससे पहले TUV 300 भी थी। TUV 3 पहले थी, स्विफ्ट से पहले TUV 300 थी। हाँ। उससे पहले सफारी डाइकोर थी, उससे पहले जो है होंडा सिटी ZX थी, उससे पहले वैगनार, और सबसे पहले ऑल्टो थी। तो ये कहानी 2012 से शुरू हुई है और 2021 तक इतनी गाड़ियां चेंज हो चुकी हैं। बिल्कुल, अब जाके ये नेक्सॉन पे अटके हैं, और कब तक अटके रहेंगे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैम ये बताइए, आप चलाती हैं क्या गाड़ी? हाँ, मैं चलाती हूँ गाड़ी। स्विफ्ट तो मैंने बहुत चलाई है। अच्छा। ये नहीं चलाई क्योंकि मेरी रनिंग कम है ना। अच्छा, तो अच्छा। मेरी रनिंग जो होती है तब चलाती हूँ। जब आप लॉन्ग ट्रेवल पे जाते हैं, आप अभी शायद ये शिमला वगैरह भी गए थे, हिमाचल की साइड गए थे। आपने ड्राइव करी क्या? मैंने वहाँ पे नहीं करी, वहाँ मुझे डर लग गया वहाँ के रास्तों में, क्योंकि रास्ते बहुत खराब थे। ऊपर से मौसम भी, वेदर भी खराब हो गया था वहाँ पे। तो और भविष्य भी वाली गाड़ी कम देते हैं ना, क्योंकि इसकी वो बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी ना, इसलिए कम देते हैं। क्यों यार, फिर तो ज्यादा देनी चाहिए। सीट की कमजोर थी ना, इसलिए उन्होंने देते अच्छा, हैं। क्या छुटकारा चाहते हैं? नहीं, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा स्विफ्ट चलाने में आसान है लेडीज के लिए। इस उसका कारण है, इसमें थोड़ा सा क्या है, मोड़ों पे मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बात बताऊंगा, थोड़ा सा A पिलर का प्रॉब्लम है। तो मेरे को तो आदत हो गई है, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को अब ये गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और गाड़ियों से। बट इनको जो है थोड़ा सा इधर उधर देखने में और एकदम से आदत नहीं होती है आदमी को, और ये बहुत कम चलाती है। और इसमें हाइट एडजस्टमेंट भी नहीं है। हाइट एडजस्टमेंट भी नहीं है। और मुझे ये बताओ यार, फिर आप AMT ले लेते, दोनों के लिए सही हो जाता। AMT तो ले लेते ना, बट मैं एक ड्राइविंग एंथुसियास्ट हूँ, मतलब पहले से। तो मुझे जो है मैनुअली चाहिए था। मैं गाड़ी को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। और जो आप कह रहे हैं ना 19 का एवरेज, अगर मैं AMT लेता तो मेरा 12 से ऊपर का एवरेज नहीं आता। 12 छोड़ो, 8 से ऊपर नहीं जाता। हाँ, तो पहाड़ों बहुत बुरा एवरेज देती है AMT। बहुत बुरा एवरेज देती है। दूसरी चीज़ उसमें एक चीज़ और है, क्योंकि पहाड़ों पे हमें सडन ओवरटेक करना पड़ता है, सडन गियर चेंज करना है। क्योंकि आप ट्रक है और आपको 10 ही मीटर मिले हुए हैं या 15 मीटर मिले हुए हैं बाहर निकलने के लिए, तो उसमें तो फिर मैनुअली बनता है ना, क्योंकि अच्छा चाहिए उसमें। AMT जब तक की चेंज करेगी तब तक तो सामने से गाड़ी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बताइए, स्विफ्ट 1 साल में क्यों निकाल दिया आपने? सर, स्विफ्ट निकालने का मेरा रीज़न बहुत ही अलग सा लगेगा सभी को, बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं, स्विफ्ट गाड़ी बहुत अच्छी थी। उसका इंजन ऐसा था ना कि पता नहीं चलता था कि स्टार्ट है कि बंद है। मतलब इंजन वाइज वो गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका गियर बॉक्स इतना अच्छा था, मन करता था बार बार गियर बदलूं। मतलब इतना प्यारा सा गियर बॉक्स। हाँ, ईजी हैंडल था, क्लच, इंजन, सारी चीज़ें अच्छी थी। बट उसमें दिक्कत ये थी कि एक बार मैं सर्विस सेंटर गया। सर्विस सेंटर में मैंने एक स्विफ्ट बनते हुए देख ली, मतलब वो एक्सीडेंटल आई थी, पलटी हुई थी। और गाड़ी जब मैंने देखी तो उसके पिलर जो थे भाई साहब पत्ती के बने हुए थे। पत्ती होती है ना, वो पत्ती के बने हुए थे। मतलब आप गाड़ी की ना बिल्ड क्वालिटी कहते हैं लोग, मेरे हिसाब से जो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी उसके पिलर्स पे ही होती है। देखिए, ये क्रम्बल जोन है आगे, अगर ये थोड़ा हल्का हो जाए, भारी हो जाए, कोई फर्क नहीं। लेकिन जब आपकी गाड़ी में पिलर ही खत्म है तो फिर यार, फिर तो कोई चीज़ ही नहीं है ना गाड़ी में, है ही क्या फिर इंजन के अलावा। बात है। अच्छा, एक और बात, आपके पास TUV 300 थी जी, वो भी आपने बड़ी जल्दी निकाल दी। जी। वो कितने साल चलाई थी आपने? वो 1 साल चलाई थी। 1 साल चलाई थी। इसका तो प्लान नहीं है इतनी जल्दी निकालने का? ना, इसका प्लान तो यही बताएंगे, क्योंकि इनकी चॉइस है ये। अच्छा। और इनको बहुत पसंद थी ये गाड़ी, तो अभी 3 साल तक तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि 2 ये साल गाड़ी तो चेंज। रखेंगे फिर। अच्छा। नहीं, बड़ी फैसला देखिए। ना, मेरा जो प्लान है, मतलब इस गाड़ी का जो कंफर्ट है ना, वो जब तक कि मुझे किसी दूसरी गाड़ी में ना मिले तब तक मैं जो है इसको चेंज नहीं करूंगा। और अभी इस टाइम पे किसी भी कॉम्पैक्ट SUV, चाहे आप वेन्यू ले लीजिए, ब्रीजा, या फिर SUV 300 ले लीजिए, तो इस लेवल का कंफर्ट मेरे को नहीं लगता है किसी भी गाड़ी में। नहीं है, तो सही बात है बिल्कुल। मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है, कंफर्ट, क्योंकि मेरी रनिंग ज़्यादा है, मुझे 100 किलोमीटर रोज गाड़ी चलाना है। चलो ये थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। 100 किलोमीटर की बात आई तो यार डीजल में जाना चाहिए था आपको यार।
इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ। मैं डीजल ही ले रहा था, अच्छा। गाड़ी में डीजल ले रहा था। हाँ। ठीक टाइम पे जो है टाटा ने क्या करा, उसका एक्सी मॉडल बंद कर दिया। एक हफ्ते पहले एक्सी मॉडल बंद हुआ और मैंने डीलरशिप में बहुत कोशिश करी कि मुझे कहीं से मिल जाए। तो उन लोगों ने कहा कि एक्सी तो जो है मैक्सिमम बारातों में जाता है, मतलब जो गिफ्ट करते हैं या करते हैं, तो हम लोगों के पास अब बिल्कुल नहीं है स्टॉक उस तरीके का, अच्छा। एक्सी का बेस का। तो अब मैंने कंपैरिजन करा, एक्सएम की बारी आई, एक्सएम डीजल। तो एक्सएम डीजल जो है वो 1070 की बैटरी थी और ये गाड़ी ऑन रोड बैठ जा रही थी 8 लाख में विद डिस्काउंट। जो भी आपका डिस्काउंट होता है अलग अलग मिलता है, तो ये मुझे 8 लाख ऑन रोड मिल जा रही थी। अब देखिए 8 लाख और 1070 मतलब कि 2,70,000 रुपए का गैप है। और डीजल और पेट्रोल के रेट में कोई अंतर है नहीं, रह नहीं गया है। प्लस डीजल की मेंटेनेंस ज़्यादा है, प्लस डीजल का डीपीएफ इशू BS6 में है, ये सभी जानते हैं आज के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने इसका बेस वेरिएंट लिया और मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार, मैंने जो स्विफ्ट ली थी वो 665 की ली थी। नहीं, थोड़ा सा अब खुद ही मैं रजिस्ट्रेशन खुद ही कराता हूँ, डीलरशिप को नहीं देता हूँ, प्लस डिस्काउंट जो ले लूँ के। तो मेरा जो लॉस है मुझे कहीं से लगा नहीं कि भैया मैंने स्विफ्ट से छोड़ के अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी भी ले ली और जो एवरेज भी लगभग स्विफ्ट के बराबर दे रही है, वो 21 का दे देती थी मुझे पहाड़ पे। अच्छा। हाँ, वो कैसे देती थी अब वो मैं बताऊंगा आपको। हाँ, तो अगला सवाल मेरा मैम से है। नेहा मैम, ये बताइए कि ब्रेजा भी थी, ठीक है, आपकी ये चॉइस है ना नेक्सॉन? हाँ, मेरी चॉइस थी, ब्रेजा इनकी चॉइस थी। अच्छा, फिर तो फिर इन्होंने कहा कि फिर ब्रेजा में स्विफ्ट से हमने सीधे तो स्विच किया है इसमें कि हमें थोड़ी बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिले, कंफर्ट मिले। हाँ। और हम लोग राजस्थान गए जब इसको लेके, तो मतलब जैसे गाड़ी पकड़ के चलती ना रोड को, मतलब वो फील नहीं आ रहा था। मतलब अच्छा। जरा सा पीछे कोई गाड़ी आती तो अब ठुकी ज्यादा लग रहा था स्विफ्ट में। स्विफ्ट में। उसके बाद तो हमें कितनी स्विफ्ट दिख गई जो पिचकी हुई थी। अच्छा। तो मैंने इनसे, वैसे इनको फोर्ड की पसंद आई थी, फोर्ड की इकोस्पोर्ट। अच्छा। और फिर जब हमने ये ली और फोर्ड की इकोस्पोर्ट पे हमने कंपेयर किया, उसके बाद हमने ये ली, उसके 1-2 महीने बाद वो फोर्ड बंद हो गई इंडिया में। तो मुझे लगा कि मैंने सही चूज किया, अगर इसको चूज किया तो। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। सेफ्टी की ज़रूरत है यार, खासकर ऐसे इलाकों में जहाँ पर लैंडस्लाइड होती रहती है, ठीक है, और मोड़ों में ज़्यादातर यहाँ पर बहुत खतरा रहता अभी है। आपको ना पता नहीं है, जैसे आप चले होंगे, कोई हवा, कोई टहनी ऐसी अटकी होगी और एक हवा चलेगी फट आपकी गाड़ी के ऊपर, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता ही है पहाड़ों में। और एक बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो गाड़ी की तो सेफ्टी अलग रहती है, क्योंकि हम फैमिली के संग चलते हैं ना। अच्छा। और फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्या है। बिल्कुल सही बात है आपकी। और ये बताइए कि क्या कमियां लगी आपको, जो मतलब कि जेन्युइन प्रॉब्लम हो, जिससे फर्क पड़ता हो वास्तव में, वो बताइए आप। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इसमें, जो इंजन की जो नॉइस है प्लस जो वाइब्रेशंस है, हाँ। अगर वो मारुति के लेवल के हो तो इस गाड़ी का कोई टक्कर ही नहीं है फिर तो, या उससे थोड़ा भी कम हो जाए। इसमें जब मैं सुबह स्टार्ट करता हूँ गाड़ी और स्टार्ट करके मैं 1-2 किलोमीटर तक जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत है। हाँ। तो यहाँ पर को क्या प्रॉब्लम आती है कि इंजन की नॉइस ज़्यादा होती है। जब तक 2-3 किलोमीटर के बाद मुझे लगता है मेरा इंजन थोड़ा रिफाइंड होने लग गया है। हाँ। और वो कब होता है, जब हम लो आरपीएम में चलेंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हमें पहाड़ पे गाड़ी को खींचना भी पड़ता है कभी कभी कि हाँ भैया फर्स्ट गियर पे ही ज़्यादा एक्सीलरेट करके सेकंड में भी ज़्यादा एक्सीलरेट करना पड़ता है शुरू में। तो वहाँ पर को थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ यार, ये इंजन जो है थोड़ा सा नॉइजी, थोड़ा सा इसका मतलब ऐसा वाइब्रेट टाइप का कर रहा है ये इंजन। या कहीं पर को हमें ज़्यादा दम लगाना है, जैसा कि अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हमें नीचे से पूरा ऑफ रोड करते हुए यहाँ पर को आना पड़ा है। तो वहाँ पर को लगता है कि हाँ यार, ये इंजन थोड़ा सा घरघराहट कर रहा है, कहते हैं जिसको हम, हाँ, वो कर रहा है। अच्छा, तो ये बताओ कि यार टर्बो लैग का एहसास होता है आपको? टर्बो लैग इसमें जब मैंने पहली बार ली थी गाड़ी, तो जब मैं पहाड़ों को आ रहा था ऊपर को, क्योंकि मैंने मुरादाबाद से ली थी तो मेरे को हाईवे मिला था बहुत अच्छा, तो उस टाइम पे तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था गाड़ी चलाने में। लेकिन जैसे ही मैंने पहाड़ों को चढ़ना शुरू करा, और मुझे आदत नहीं थी पेट्रोल टर्बो की, क्योंकि मैंने महिंद्रा के टर्बो चलाया है तो बहुत अच्छा, उसमें तो लो आरपीएम में भी बहुत अच्छी चलती है गाड़ी। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन जब मैंने इसको चलाया तो मुझे बहुत ज़्यादा टर्बो लैग लगा। मतलब मैंने सोचा यार मैंने क्या ले लिया ये सच में, मतलब मैं सच बात बता रहा हूँ, मैंने क्या ले लिया। बट फिर मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड में शिफ्ट करा, क्योंकि मुझे ज़्यादा उस समय नॉलेज इसके बारे में ये नहीं थी कि हाँ भैया ये इसमें अभी 100 bhp प्रोड्यूस कर रही है और इको में 80 कर रही है और वहाँ पर को 130 हो जाएगा सीधे। तो स्पोर्ट्स मोड ऑन करते ही गाड़ी जो है धुआं हो गई बिल्कुल सीधे। मतलब जो मैं होंडा सिटी चलाता था ना, अगर हम उसको नेगलेक्ट कर लें इसके वाइब्रेशंस को, तो उससे ज़्यादा पिकअप मिला मुझे स्पोर्ट्स मोड में इस गाड़ी में। बिल्कुल। और बहुत ही प्यार से चलती बिल्कुल। जहाँ पर को मैं होंडा सिटी तीसरे चौथे में चलाता था, ये भी उसी में चढ़ती है स्पोर्ट्स। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने अभी महिंद्रा की बात करी, TUV 300 थी आपके पास, उसको बेचने के क्या रीजन थे? क्योंकि आप जैसे बता रहे हो ना कि लो आरपीएम में भी बहुत अच्छी चढ़ाई चढ़ती थी वो गाड़ी, और कायदे से अगर देखा जाए रियर व्हील ड्राइव वो है, और इस एरिया के मतलब की भी गाड़ी वो है। फिर उसके बाद क्या रीजन रहे? देखिए, उसके बहुत ही सॉलिड रीजन थे, नहीं तो मैं वो गाड़ी बेचता नहीं।
क्योंकि वो गाड़ी मुझे बहुत पसंद थी। उसका नंबर एक रीज़न था उसका बॉडी रोल, बहुत ज़्यादा जो उसका जो लेडर फ्रेम चेसी है उस पर गाड़ी बिल्ड है। तो इसमें क्या होता था, जैसे ये बगल पे बैठी हैं, मैं बगल में बैठा हूँ, तो चलते चलते हम दोनों जो है यहाँ से, और पीछे के पैसेंजर भी जो है सब मोड़ों के साथ यहाँ पे अब जैसे 100 किलोमीटर तक चल रहे हैं और सारे पैसेंजर आपकी गाड़ी में हिल रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब फील होता था जब मैं क्रेटा देखता था या मैं ब्रिजा देखता था और वो लोग बड़े कंफर्टेबल बैठे हैं अपनी गाड़ी में, तो वो देख के मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, यार इनकी फैमिली तो बड़े मजे से बैठी है, बिल्कुल कोई तो मतलब परोस होके सो भी रहा है और हिल नहीं रहा है। एक और रीजन ये भी है कि जो उसकी सीट की होल्डिंग है ना, वो भी बहुत वो कुछ खास नहीं है, बिल्कुल प्लेन टाइप की सीटें हैं, तो मतलब आप जैसे टर्न लोगे तो आप उधर ही जाओगे जिस साइड को टर्न होगा। फिर उसके बाद जब मैं उसको हाईवे में ले जाता था तो उस गाड़ी का दूसरा जो प्रॉब्लम है वो 80 के बाद बहुत नॉइस करती है। मतलब उसका जो अपर लेवल है ना, जैसे मैंने कहा कि लोअर लेवल में उसका बहुत अच्छा पिकअप है, लेकिन जो अपर जो रेंज है उसकी वो बहुत कम है। गाड़ी आप 100 के बाद आपको मजा नहीं आएगा उस गाड़ी में, बिल्कुल नहीं आएगा। और दूसरी चीज उसमें एक प्रॉब्लम और थी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसका फ्लाईव्हील जो है, उसका गियर बॉक्स जो है, यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो जाड़ों के टाइम पे जब मैं गाड़ी कोल्ड स्टार्ट करता था और चलता था थोड़ा उसको गर्म करने के बाद, तो स्पीड ब्रेकर हो या कोई हल्का सा भी गड्ढा हो तो गियर बॉक्स से नीचे से आवाज़ आती थी, घट 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 करके। तो कंपनी में मैंने उसको बताया, उन्होंने उसका रीज़न दिया कि इसमें जो फ्लाईव्हील है वो डुअल मास फ्लाईव्हील है, कुछ ऐसा उन्होंने बताया, जिस वजह से वो टकराते हैं तो आवाज़ आती है। अच्छा। तो मैं माना नहीं, मैंने नई गाड़ी ली और 3 दिन ही वारंटी में उसको चेंज करवाया। ओके। कि ये फ्लाईव्हील आप चेंज कीजिए और मुझे ये आवाज़ पसंद नहीं, क्योंकि मैंने इतना रुपया स्पेंड करा और गाड़ी के गियर बॉक्स से आवाज़ आए, वो भी मतलब कहीं और से आ जाए तो चल जाएगा ना, गियर बॉक्स तो मेन चीज़ है, और वहीं से आवाज़ आ रही है तो आपका पूरा ड्राइविंग प्लेजर खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही बात तो है। उन्होंने उसको चेंज करा वारंटी पे और मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला महिंद्रा से। ऐसा नहीं कहूँगा कि बजरंग जो हमारा सर्विस सेंटर है यहाँ पर, उन्होंने बहुत जल्दी उसको चेंज करा, और लेकिन उसके बाद भी वो प्रॉब्लम रही उस गाड़ी में। तो ये उसके बेचने के कुछ कारण थे। ये तो हमने स्विच किया था सफारी से ना, तो हमें फीलिंग वैसी चाहिए थी, अच्छा 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 अच्छा। सफारी जैसी, तो तब हमने वो ऊंची गाड़ी ली, तब ऊंची गाड़ी और थोड़ा दिखने में मतलब वैसी थी। फिर तो हमने कहा चलो लेते हैं इसी को, लेते हैं, क्योंकि एकदम से नीचे बैठने में वो होता ना कि जमीन में बैठ गया ऐसा लगता है नीचे गाड़ी। देखो आपको एक ही वीडियो में कितने गाड़ी के एक्सपीरियंस मिल रहे हैं। TUV 300, ठीक है, अभी सफारी की बात नहीं करेंगे, वो गाड़ी पुरानी हो गई है, ठीक है। होंडा सिटी बेचने का भी बड़ा खतरनाक रीजन था, बताइए जरा प्लीज। होंडा सिटी ZX थी मेरे पास। हाँ। वो कितने साल चलाई है बताओ पहले? वो चलाई थी मैंने लंबी, वो 2 साल। वो 2 बड़ी साल, जल्दी गाड़ी 3 बदल साल, लेते हैं यार। 3 साल नहीं, अब वो ऐसा है ना, देखिए जो मतलब गाड़ियों का शौक है बस हो गया। अच्छा। इंसान को जिंदगी में अलग अलग शौक होते हैं, मेरा शौक बस यही है, गाड़ियाँ। आपका गाड़ियों का शौक है, मैडम का घूमने का शौक। घूमने का शौक है, तो वो बिल्कुल एक परफेक्ट मैच भी बन गया हम दोनों का। गाड़ी बदल बदल के घूमने का शौक हो गया है। गाड़ी बदल बदल के घूमने का शौक हो गया। उसमें क्या हुआ था कि 2007 का मॉडल था वो, तो वो गाड़ी जो है, हम नैनीताल से ढलान पे उतर रहे थे, काला डूंगी रोड थी, चलते चलते इन्होंने कहा कि मुझे नींबू पानी पीना है, और रास्ते में नींबू पानी वाला था बगल में, तो मैंने गाड़ी मोड़ी और हमने नींबू पानी पिया, बस इतना ही हुआ। उसके बाद जो है मैंने गाड़ी एक ही टर्न में मोड़ ली, चौड़ी जगह थी, एक ही टर्न में मोड़ ली और ढलान पे मैं चला। मैंने अपना पहला गियर डाला, दूसरा, तीसरा, चौथा गियर डाल के एक टर्न आया, यू टर्न, बिल्कुल हेयर पिन बैंड टाइप का, और उसमें अगर सीधे जाएगा तो नीचे खाई थी बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा। तो क्या है, अब हम आप स्पीड में चल रहे हो, आपने ब्रेक मारना ही है उस टर्न पे। जैसे मैंने ब्रेक मारा, गाड़ी का ब्रेक क्लच था, क्लच से भी हल्का, बिल्कुल फ्री, और भाई साहब मेरे दिल पे हुआ और मैंने ऊपर वाले को याद करा। मतलब मैं सच में बता रहा हूँ, और ये इतनी जल्दी हो ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये सारी चीजें हुई कि हाथ, मतलब एक अलग ही फीलिंग थी, वो पूरा झंझनाहट मुंह में, और हम गए। मैंने यही सोचा ये भी आज गई, और उसके बाद तो आपको 5 मिनट तो रिलैक्स होने में लगे होंगे। जी, मैं समझ सकता हूँ क्या होता है उस टाइम। जी, और गाड़ी के ब्रेक फेल, और मैंने सोचा इसको तो पता ही नहीं चला, तो नहीं पता चला क्या हुआ, इसको कुछ नहीं पूछते हुए देखियो ना। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने गाड़ी तुरंत गियर डाउन करके, मतलब वो भी बहुत जल्दी मैंने करा, गियर डाउन करके उसका हैंड ब्रेक खींचा, गाड़ी टर्न हुई, दीवार से टकराई और रुक गई, हम बच गए। रिफ्लेक्शन इनके अपने तेज और थे ना, ये बस ये था उसमें सीधे, और हम बच गए मतलब। और ये क्या कह रही है, मैंने सोचा तुम स्टंट कर रहे हो और तुम्हारा स्टंट फेल हो गया है। इनको पता ही नहीं चला कि गाड़ी के ब्रेक फेल, मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको बता सकूं कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। मतलब अगर उस दिन कोई मिस हैपनिंग होती तो इसको तो नहीं पता चलता गाड़ी में क्या हुआ था, वो सिर्फ मुझे पता था। और उतनी टाइम में मुझे कंट्रोल करनी थी गाड़ी, अराउंड 55-60 की स्पीड थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रीजन जानने की कोशिश करिए कि क्या रीजन था जो उस टाइम पे ब्रेक नहीं लगे। जी, आप बता रहे थे कि बाद में फिर वो ब्रेक काम करने लग गए। मैंने ब्रेक पेडल को बार बार दबाया क्योंकि मुझे गाड़ी वहां से हटानी थी, ले जानी थी, तो दबाया तो ब्रेक वापस आ गए थे। तो वहां पर को जो आने जाने वाले लोग थे वो भी काफी रुक गए थे वहां पर कि क्या हो गया, गाड़ी ऐसे यहाँ को कहाँ चले गई। उन्होंने मुझे ये बताया कि जो ये गाड़ी के जो
ब्रेक का जो पाइप है शायद उसमें एयर आ गई हो, जिस वजह से ब्रेक ऑयल उसमें ना पहुंच पाया हो और ब्रेक ना लगे हो। अब एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता चल पाया वैसे। अच्छा, आपने कहा फिर अब टेंशन ही नहीं रखनी है, निकालो इसको। हाँ नहीं ऐसा नहीं रहा, उसके बाद मैंने चलाई भी गाड़ी वो। उसके बाद हम देहरादून गए उसी समय, उसके बाद दिल्ली घूमते हुए अपने घर वापस आए। तो खतरों के खिलाड़ी है, अब ऐसा नहीं है, हमें कोई डर नहीं लगी। पर उसके बाद मैंने गाड़ी बेच दी क्योंकि मुझे पहाड़ों पर ही चलना था और मेरे को बार बार होता था कि यार कब इसके ब्रेक चले जाए, कब इस गाड़ी के ब्रेक चले जाएं। और गाड़ी प्लेन्स में हमने फिर सेल आउट कर दी किसी कार बाजार में। उनको मैंने बताया भी रीज़न कि यार इस गाड़ी में ऐसा है, एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो बाकी फिर बेच दिया। ओके, इसको चलाते हैं यार, पहाड़ों में चलाने का एक्सपीरियंस लेते हैं, इसका कैसा है, जैसा इनको फील होता है क्या वैसा ही होता है या कुछ और होता है। तो चलिए अब इस नेक्सॉन को चला के देखते हैं और थोड़ा सा चलाऊंगा, बस थोड़ा सा फील लूंगा मैं इस गाड़ी का। अभी मैं एक बात बताऊं, मेरे को इसकी ब्रेक बाइट काफ़ी शार्प लगी, अच्छी बात है। अभी XUV चला के आया था एक दिन पहले, XUV 300, उसकी इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है, लेकिन ब्रेकिंग उसमें अच्छी है, इसमें एकदम से जो है रिस्पॉन्स करते हैं ब्रेक। दूसरा राइड क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, और दूसरा इसके जो टायर्स है ना, जो इसके टॉप मॉडल आते हैं उसमें थोड़ा सा लो प्रोफाइल है, तो वो थोड़ा सा राइड कंफर्ट को थोड़ा सा डिग्रेड करता है। और बाकी इंजन नॉइज़ फील हो रही है अगर मैं डायरेक्टली XUV 300 से कंपेयर कर लूँ, क्योंकि वो भी 3 सिलेंडर इंजन के साथ आती है, तो है भाई नॉइज़। आप में से किसी को मोशन सिकनेस तो नहीं है? नहीं ऐसी इतने कम में तो नहीं होगी खैर। और मैंने तो कभी फील ही नहीं करा, क्योंकि मैं मैक्सिमम क्या मैं बैठा ही नहीं हूँ कभी पीछे सीट में। 2005 के बाद शायद मैं आज पहली बार बैठ रहा हूँ पीछे सीट में। अच्छा। हाँ, मैंने 2005 में बाइक ली थी हाँ। और तब से मैंने टैक्सी, बस और इन सब में बैठना छोड़ दिया था। अगर मुझे 200 किलोमीटर जाना है, 300, तो मैं अपनी बाइक से जाता था। आप राइडर भी रहे हैं? राइडर रहा हूँ। तो देखो जो फील मेरे को XUV 300 के स्पोर्ट्स मोड में, स्टीयरिंग मोड की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो फील उसमें आ रहा था और ये फील इसमें एक्चुअल में है पहले से ही। जो कॉन्फिडेंस इसमें मिलता है कॉर्नरिंग में, वो भी लाजवाब है। ये बोलती नहीं है क्या स्पोर्ट्स मोड? इसमें आवाज़ नहीं आती है स्पोर्ट्स मोड की, बस MID में देखना पड़ता है स्पोर्ट्स मोड आ गया है करके। अच्छा, कम पैसे दोगे तो साथ में मैडम नहीं मिलेगी बोलने वाली है? बोलने वाली मैडम नहीं मिलेगी। और बड़ा अच्छा लगता है, पता है वो जो सुनने में आता है ना, जो मुझे देखता हूँ मैं और उनकी गाड़ी में कि स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड बोलती है, वो बड़ा अच्छा लगता है। बट इसमें आता नहीं है, तो आप कर क्या सकते हैं। पावर भी ज़बरदस्त है, नो डाउट। 120 bhp मिलती है आपको, लेकिन जो XUV वाला टॉर्क है वो एक डीजल टाइप टॉर्क है, वो आपको यहाँ पर महसूस नहीं होगा। लेकिन ये भी महसूस नहीं होगा कि गाड़ी में जो है टॉर्क कम है। पहाड़ों में आप इको यूज़ करते हो? इको मैं सिर्फ ढलान पे यूज़ करता हूँ। ओके, मतलब सारी कैलकुलेशन बैठा के आप एवरेज निकालते हो? बिल्कुल। जैसे ही ढलान आती है मेरा हाथ घूम जाता है इको अच्छा। की ओर, और जैसे ही चढ़ाई आती है स्पोर्ट्स मोड में भी चले जाता है। और अच्छा। स्पोर्ट्स मोड से मैं जो है ज़्यादा अच्छा एवरेज निकालता हूँ इको मोड के कंपैरिजन पे। वो समझ गया, क्योंकि गाड़ी में स्ट्रेस नहीं आता बिल्कुल भी। बिल्कुल, मतलब कुल मिला के जो फंडा है ना, इंजन पे जोर नहीं डालना है और इंजन को ओवर रेस भी नहीं करना है। बिल्कुल, दोनों चीज़ें तो बैलेंस होकर चलाएंगे तो गाड़ी, कोई भी गाड़ी आपको अच्छा एवरेज दे सकती है। वैसे इको में भी ज़्यादा दब नहीं रही है ये तो चढ़ाई में। बट एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हो रहा है कि जो टर्बो लैग है ना, वो XUV में जाता है। अच्छा, ये उसने मतलब दूसरे गियर में उठा ले रही है, जो वो दिक्कत कर रही थी, काफ़ी देर में रिस्पॉन्स आ रहा था उसमें। बट एक चीज़, एक बात बताऊं, रिफाइनमेंट जैसे मैं इंजन को स्ट्रेस दे रहा हूँ ना, तो गाड़ी यूं हिल रही है, सिलेंडर जैसे अनबैलेंस है। बिल्कुल, वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका। और ये चीज़ ऑल्ट्रोज में भी फील होती है, लेकिन ये चीज़ सेम टियागो टिगोर में नहीं होती। पता नहीं क्या है हिसाब किताब इनका, ये चीज़ समझ में नहीं आया। देखो इतनी स्पीड में मैं टर्न ले रहा हूँ, बॉडी रोल तो नहीं है, 4 लोग बैठे हुए हैं और चढ़ाई में चढ़ रही है। एवरेज की तो ऐसे तैसे कर दी मैंने आपकी अब, लेकिन आपने भैया वो तो आप हर वीडियो में करते हो, वो मैं पहले से तैयार था कि जो एवरेज मैंने निकाल के रख रखा हुआ गाड़ी पे, वो एवरेज अब गायब हो जाएगा। कोई नहीं, इसको रीसेट कर लूंगा मैं। मज़ा आता है यार इसको चलाने में, वाकई में। सस्ते में मजे लेने हैं तो ये भाई साहब, ये गाड़ी आपके लिए है। मैं तो लोगों से ये कहता हूँ भैया, अगर स्विफ्ट वाले रेट में मजे लेने हैं SUV के प्रॉपर, तो ये बिल्कुल आरामदायक गाड़ी है हैचबैक के रेट पे, जो XC मॉडल है इसका। बाकी तो महंगे आते हैं, थोड़ा ओवर प्राइस हो जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, जो आप इंजन वाली बात कर रहे हो, वैसे 8 लाख भी कम नहीं होते हैं, बट अगर आप 12 लाख दे रहे हो तब थोड़ा सा आप, मतलब आपको नहीं जाना चाहिए, आपको थोड़ा सा रिफाइनमेंट मिलना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। मतलब 8 लाख में हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। वाह, कितनी कंफर्टेबल है यार ये, बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं सोफे में बैठ गया हूँ सच में। गाड़ी का एक्सपीरियंस तो अभी तक अच्छा है, सारी चीज़ें बताई कि गाड़ी क्यों ली इन लोगों ने,
और कंफर्ट तो बहुत बढ़िया है, पीछे बैठा हूँ मैं और वो चीज़ मैंने महसूस भी करी। बॉडी रोल भी कम है, पीछे भी ज़्यादा जो है, अब जब मैं चला था पता नहीं, हो सकता है उस टाइम पर ज़्यादा हो। तो ये था नेक्सॉन XE का ओनरशिप एक्सपीरियंस और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे ईमेल आईडी आप वहाँ पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम और सर आपका, आपने बहुत ज़्यादा इनपुट दिए हैं। ये मतलब इतनी ऑब्जर्वेशन शायद ही कोई करता होगा। जी, मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जो नेक्सॉन के बारे में थोड़ी और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे भी बिल्कुल 30-40 वीडियो बन चुके हैं अभी तक नेक्सॉन के ऊपर। और वो है ये मैम नेहा द ट्रैवलर, काफ़ी ट्रैवलिंग भी करती है नेक्सॉन से मेरे साथ। हाँ, उत्तराखंड की ब्यूटीज के ऊपर रहता है हमारा जो चैनल है, और देखिएगा अगर आपको पसंद आया होगा तो। और उसमें काफी ज्यादा हमने एवरेज निकाला है, नेक्सॉन का ही नहीं, जितनी भी गाड़ी हमने ली है सब में से हमने एवरेज निकाला है। स्विफ्ट से भी निकाला अच्छा खासा एवरेज, 27.5 का निकाल दिया था। अच्छा जी, तो उसका भी हमने बनाया है वीडियो। जी, चलिए सर को भी थैंक यू कहेंगे हम लोग कि अपना टाइम निकाल के हमें दिया। और चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।